बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, हमारी आप सबसे एक विनती है कि कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिए और साथ साथ अपने शहर का नाम भी ज़रूर लिखिए, जिससे हम जान सके कि बाबा जी का सत्संग और साखी कहाँ कहाँ से सुनी जा रही है। साध संगत जी, जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण विषय जिस पर आज चर्चा होने जा रही है, तो विनती आप जी से यही रहे, अगर आप इस विषय को सुन रहे हैं तो जो भी काम कर रहे हैं आप उसको कुछ वक्त के लिए छोड़ दें या उसका विचार अपने तन मन से गवा दें और जिस विषय पर आज बात करने जा रहे हैं उस विषय को बड़े ही ध्यानपूर्वक एक मन होकर पूरी एकाग्रता के साथ जरूर सुनना। सहदल कवल नाम सुनाऊं, ज्योत निरंजन बास लिखाऊ ज्योत और निरंजन ब्रह्मा की दो शक्तियां हैं और इन दोनों शक्तियों का मेल सहदल कमल पर होता है। अब अगर आप इसे और बारीकी से समझना चाहते हैं तो इसे ऐसे समझो, दोनों आंखों के पीछे हमें सबसे पहले इन दो शक्तियों से परिचित होना पड़ता है, जिसे ज्योत निरंजन कहते हैं। प्रेमी मेरी बात को बड़ी ही अच्छी तरह से सुन रहे होंगे। अगर इस विषय को आप बड़े ध्यानपूर्वक से सुन रहे हैं ना, तो यह विषय आपको आगे जाकर बहुत काम आएगा। इसीलिए गुजारिश की जा रही है कि विचार जो भी हैं चले हुए उन्हें कुछ वक्त के लिए रोक लें और इस विषय पर एक मन, एक चित्त हो जाओ। विषय हमारा था जिसे ज्योत निरंजन कहते हैं। इन दो शक्तियों को अनेकों नामों से जाना जाता है। जैसे नाम से ही परिचित हो रहा है कि ज्योत निरंजन दो शब्द एक साथ मिल गए। अगर इसी तरह यदि कहा जाए शिव और शक्ति, यानी दो नाम है, क्या कहा? शिव और शक्ति दो नाम है, पर एक मिल जाए तो बड़ी शक्ति रखते हैं। इसी तरह यह ज्योत निरंजन वह बहुत बड़ी शक्ति है। इसकी शक्ति का पता कैसे चलता है? ये पहले रूहानी मंडल का धनी है। अब यदि सही तरह से इस पहले रूहानी मंडल के धनी के साथ अपना परिचय कर लिया जाए तो आगे की चढ़ाई वह हमारे लिए सरल हो जाएगी। तो आज आपके साथ यही बात साझा कर रही हूं कि हमें किस तरह से यह ज्योत और निरंजन, जो दो शक्तियां हैं ब्रह्मा की, इनके साथ अपना संबंध किस तरह से स्थापित करना है। हम ज्योत निरंजन का जाप करते हैं, वर्षों से कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, लेकिन हम में से कितने लोग हैं जिनका संबंध इन ज्योत निरंजन से जुड़ा? इस भेद को किस तरह जाता है अपने अंतर में ज्योत निरंजन का साक्षात्कार करके, क्योंकि यह धनी है पहले रूहानी मंडल का। हमारी जान पहचान इस ब्रह्मा की शक्ति से होनी आवश्यक है। चलो शुरुआत करते हैं। इस शक्ति से अपने आप को जोड़ने की हमें सबसे पहले अपने ख्याल को आंखों के पीछे इकट्ठा करना है। कहाँ? अपने आंखों के पीछे इकट्ठा करना है। अब इसे सुबह करो, दोपहर करो, शाम करो, रात्रि में करो, चलते फिरते करो, यह सब हमारे ऊपर है। लेकिन यह बात पक्की है, ये जितना साधारण सा हम लोग समझ रहे हैं या उतना है नहीं। इस तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हमारे अंतर में जो संसार की चाह है वह पहले निकलनी चाहिए। इसलिए आपसे विनती की कि एक मन एक चित्त ध्यान करने बैठते हैं, नाम जपते हैं, चलते फिरते अपने ख्याल को जोड़ने की कोशिश करते हैं, सोते समय नाम जपते हैं। हर वक्त हमारा ख्याल संसार के साथ ही जुड़ा रहता है। चाहे नाम का सुमिरन चलता रहे, लेकिन ख्याल संसार के साथ ही जुड़ा रहता है। एकदम से तो संसार को त्यागा नहीं जा सकता। अब यदि कहा जाता है जैसे कि वहां पर सुंदर रागनियां हो रही हैं, वहां के सुंदर नज़ारे हैं, वहां पहुंचकर हमेशा के लिए आसक्ति तृष्णा शांत हो जाती है, 84 का बंधन छूट जाता है, तो यह सब हमारे लिए एक पहेली जैसा है। हमें इस बात पर यकीन नहीं होता। हम कह भी दें कि हम यकीन करते हैं, फिर भी यकीन नहीं होता। इसलिए इतनी महत्वपूर्ण बातें समझाने के बाद भी हमें समझ नहीं आती। संसार का मोह केवल और केवल ध्यान साधना द्वारा ही त्यागा जा सकता है। इतना ध्यान करो, इतना ध्यान करो, ना तन का होश रहे ना मन का सूरत, केवल ऊपर के रूहानी मंडलों की तरफ चढ़ने की कोशिश करे। इस तरह से हमारी ध्यान साधना होनी चाहिए। हर जीवात्मा को, हर व्यक्ति को सुबह कम से कम 2 से ढाई घंटे ध्यान जरूर करना चाहिए। नाम चाहे जपो चाहे ना जपो, लेकिन ध्यान जरूर करो। शुरू में परेशानी होगी, लेकिन जब हम अपनी आंखों को बंद करके अपनी पुतलियों को ऊपर की ओर चढ़ाते हैं तो हमें पहले रूहानी मंडल का जो धनी है ज्योत निरंजन, उसका भेद पता चल जाता है। अंजन कहते हैं,
माया को और ज्योत का मतलब है प्रकाश। जब माया पूरी तरह से विलुप्त हो जाती है और हमारे अंदर शब्द की ज्योत जागृत होती है, तब इस ध्वनि से हमारा परिचय होता है। हम जो कहने वाले हैं उसे ध्यान से सुनो। अपनी रूह को, अपनी सूरत को गुरु के शब्द के साथ जोड़ के रखो, क्योंकि जब ध्यान करोगे तो घंटा, सवा घंटा, 2 घंटा तुम्हें अपने अंदर ही आवाज धुन सुनाई देगी। और ध्यान जब संसार का नहीं है तो यह पवित्र धुन हमें ऊपर के रूहानी मंडलों की ओर चढ़ाती है। यह आसमान पर बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है और हर दरवाज़ा खोल देती है। उसके अंदर जो बेशुमार नज़ारे हैं, खजाने हैं, वह हमें दिखाई देते हैं। जो महत्वपूर्ण राज है वह हमें सुनाई और समझ आते हैं। ऐसा लगता है कोई अंतर सितारा चमक रहा है। उस सितारे का रूप पीछा करती है। सितारा और आगे बढ़ता चला जाता है, रूह उसके पीछे पीछे चली चली जाती है। फिर ऐसा प्रतीत होता है कि वह सितारा हमारे बहुत करीब है और वह छोटा सा प्रकाश जो सितारे के रूप में चमक रहा है, अब वह एक विशाल सितारे के रूप में चमकने लगता है। उसकी चांदनी का वर्णन शब्दों द्वारा भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि ध्यान करते हुए रूह शरीर से बाहर निकल जाती है। बाहर से वह ऊपर की ओर चढ़ती है, ऊपर से भी फिर वह शरीर में आती है, फिर शरीर में और ऊपर की ओर बढ़ती है। एक बार रूह शरीर के बाहर आना सीख जाए, एक बार रूह शरीर से बाहर आकर ऊपर चढ़ना सीख जाए, फिर ऊपर से उतरकर फिर शरीर में उतरना सीख जाए। ये क्रम जब बंध जाता है तब ये जो पहला रूहानी मंडल है वहां पर हमारे लिए ठहरना आसान हो जाता है। जैसे ही हम अभी अभ्यास करें पहले रूहानी मंडल पर रुकने का, यानी अपने ख्याल को आंखों के पीछे रोकने का, तो नहीं रुकेगा। क्यों नहीं रुकेगा? क्योंकि हमारा ख्याल हमें नीचे की ओर ले आएगा। अब जब दोनों आंखों को बंद करके अपनी पुतलियों को ऊपर की ओर चढ़ाते हैं, ध्यान साधना करते हैं। हमने क्या कहा? ध्यान साधो, ध्यान साधना करो, जितना हो सके गुरु के स्वरूप का ध्यान करो। हम कहते हैं जितना ज्यादा अधिक से अधिक करो। सभी से मैं यही आग्रह करूंगी, नाम का सुमिरन, लगातार सिमरन का जाप करते रहो, करते रहो, करते रहो, और साथ में गुरु का स्वरूप भी अपनी आंखों के आगे रखो। दर बदर इस चीज को लगातार दोहराते रहेंगे, दोहराते रहेंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि वह ध्यान जो है वह एक जगह टिकना शुरू हो जाएगा। हमें बाबा जी महाराज ने भी बहुत बार समझाया है कि ध्यान आपके बस की बात नहीं है। क्यों हमारे बस की बात नहीं है? हमने इस चीज को निभा सकते क्योंकि बख्शीश उसकी चाहिए, क्योंकि बख्श उसकी चाहिए और हमारी करनी होनी चाहिए। तब जाकर कहीं बात बनती है, वह दिखाई देंगे। अंतर में तरह तरह की जो धुनें हैं वह सुनाई देंगी, और उनमें से कौन सी सच्ची धुन है यह समझाएगा। जिसकी सूरत वहां तक पहुंची है वही हमें यह भेद बता सकता है, दूसरा नहीं। शुरुआत गुरु प्रेम से ही करो, गुरु के स्वरूप से ही प्रेम करो। कैसे बताया जाता है कि सुबह जब ध्यान करने बैठते हो तब सबसे पहले गुरु के स्वरूप का ध्यान करो, और फिर चलते फिरते भी गुरु के स्वरूप को जितना याद कर सकते हो उतना याद करो। दुनिया के काम काज करते हुए भी गुरु के स्वरूप को मत विसार, और रात्र में जब सोते समय भी गुरु के स्वरूप का ध्यान करते ही सो जाओ। इससे फायदा तक क्या होगा? इससे फायदा यह होगा, हमारी गुरु भक्ति बढ़ेगी, हमारा नाम के प्रति जो सम्मान है वह बढ़ेगा, हमारा विश्वास ऊंचे दर्जे का होगा। किस लिए होगा? वह इसलिए होगा क्योंकि हमारा फैला हुआ ख्याल रुकने लगेगा। जब फैला हुआ ख्याल रुकने लगता है तो जिस कारण से वह रुक रहा है बस वही तवज्जो से याद रहती है। इसे साधारण से ऐसे समझो, जैसे हमें किसी स्त्री से प्रेम हो जाए तो फिर क्या हमारे अंतर में उसका ख्याल चलता रहता है और हमारा ख्याल अन्य बाहरमुखी जो साधन है वहां नहीं जाता। हमें बार 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 उसी स्त्री का ख्याल रहता है। इसी तरह जैसे गुरु से प्रेम हो गया, फिर बार 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 गुरु का स्वरूप हमारे अंतर में अपने आप आएगा, अपने आप आएगा। और यही हम चाहते हैं कि यह ऐसा हो जाए। यदि ऐसा होने लगा तो जब हम सुमिरन करेंगे तब हमारा ख्याल ऊपर की ओर चढ़ेगा, और जब ऊपर की ओर चढ़ेगा तो जो सबसे पहला रूहानी मंडल है, जिसे कहते हैं सहज दल कमल, जिसका धनी ज्योत निरंजन है, उसके साथ हमारी जान पहचान होगी। जब उसके साथ जान पहचान होगी तो इसका मतलब ज्योत निरंजन जो है
वह ब्रह्मा की शक्ति है। ज्योत और निरंजन या ब्रह्मा की शक्ति हमें अंतर में वह शांति और शक्ति देती है जो हमें ऊपर की ओर बढ़ाती है और इसमें सहायता करता है। शब्द का प्रकाश और शब्द की धुन। जब ख्याल एकत्रित होकर गुरु के स्वरूप के साथ जोड़कर नाम का जप करता है, तब अंतर में कुछ ऐसे नज़ारे अपने आप प्रकट होते हैं जब करना भूलकर उन नज़ारों के साथ जोड़ जाते हैं और यह नज़ारे हमें ऊपर की ओर चढ़ाते हैं। इसी तरह झप झप बंद हो जाता है। झप बंद होते ही हमें कुछ ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं जो हमारे ख्याल को ऊपर की ओर चढ़ाती हैं, यानी पहले रूहानी मंडल से दूसरे रूहानी मंडल पर अपने आप हम आगे की ओर सरकते हैं। हमें पता नहीं चलता अभी हमारी दिनचर्या क्या है। अभी हमारी दिनचर्या यही है कि जैसे हम कल थे, यानी जब हमें नामदान मिला था, वैसे ही हम आज हैं। हमें कुछ भी तब्दीली नहीं आई। ना हमारे अंतर में गुरु प्रेम बढ़ा और ना ही अंतर में गुरु का स्वरूप प्रकट हुआ, और ना ही जब हम नाम का स्मरण करने बैठते हैं और तब गुरु का स्वरूप अपने आप प्रकट हो जाता है। ऐसा नहीं होता। हमारे साथ ये होता है कि हम नाम जपते रहते हैं और गुरु का स्वरूप ध्यान नहीं आता। खुद याद करते हैं तब आ जाता है। ऐसा ही होता है, फिर थोड़ी देर बाद विलुप्त हो जाता है। इसे और सरलता से समझो। हमारे अंदर 3 मुख्य माया की अवस्थाएं हैं। इन्हें ऐसे समझो कि इन 3 गुणों को क्या कहते हैं और इन्हें कैसे समझा जाता है। ये 3 गुण हैं हमारे अंदर, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। अब यह तीनों गुण हमारे अंदर अलग अलग मात्रा में, किसी में अधिक रजोगुण होता है, किसी में तमोगुण होता है, किसी में सतोगुण होता है। इनकी मात्रा जो है हमारे अंदर घटती बढ़ती रहती है। जैसा हमारा स्वरूप हो जाता है, जैसी हमारी विचारधारा होती है, जिन लोगों के साथ हम जैसा रहते हैं, वैसे ही हमारा स्वरूप हो जाता है और वैसी मात्रा हमारे अंदर घटती बढ़ती रहती है। अब जो मुख्य हमारे लिए उस गुण के साथ जब हमारी सूरत जुड़ जाती है, तब यह ऊपर की ओर, त्रिकुट की ओर चढ़ती है। और चढ़ती कैसे है? एक साथ नहीं चढ़ जाती, बड़े धीरे 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 चढ़ती है, छींटी की चाल। अभी कोई भोग विलास की या सांसारिक माया की कोई सोच आ जाए, कोई कार्य आ जाए, तो हमारी जो चाल है, मन की सोच है, बदल जाती है, बहुत तेजी के साथ चलती है। और जब तक विपरीत इसकी और इसके ही विपरीत, जब हम परमार्थ का करते हैं, भजन सिमरण का कार्य करते हैं, गुरु भक्ति का कार्य करते हैं, आत्मिक मंडलों पर चढ़ाई का कार्य करते हैं, तब हमारी रोज चींटी से भी धीरे हो जाती है, चढ़ती ही नहीं है, चढ़ेगी थोड़ी देर, एगी, फिर संसार की माया का साथ लेकर फिर नीचे आ जाएगी। लेकिन जब हम रूहानी अभ्यास करते रहते हैं, सूरत शब्द का अब अभ्यास करते हैं, तब हमारे अंदर गुरु का नूरी स्वरूप प्रकट हो जाता है। इसी को सद्गुरु का सूक्ष्म स्वरूप भी कहते हैं, जो कि हमें आंतरिक चढ़ाई चढ़ने पर ही प्राप्त होता है। ध्यान रखिए, वैसे नहीं बाहरी तौर पर। और फिर जो दूसरा रूहानी मंडल है, जिसे त्रिकुट कहते हैं, वहां तक साहस दल कमल से त्रिकुट तक पहुंचने में हमारी पूरी संभाल यह ज्योत निरंजन करता है, यानी हमें वहां तक पहुंचाता है। जब तक हम वहां नहीं पहुंचते, तब तक यह हमारा ख्याल रखता है। अब समझिए, इतना बड़ा धनी है इस लोक का। सरल शब्दों में ऐसे समझो जैसे हमारे घर को कोई मेहमान आए और वह यहाँ से चले गए, अपने घर वापस नहीं पहुंच जाते, हमें उनकी खैर खबर नहीं मिल जाती। तब तक हमारे चित्त में शांति नहीं आती कि चलो, जब पता चल जाता है कि वह वहां पहुंच गए, तब हमारा चित्त शांत होता है। इसी तरह पहले रूहानी मंडल से दूसरे रूहानी मंडल पर पहुंच जाते हैं, तो यह कार्य केवल ज्योत निरंजन, जो धनी है पहले रूहानी मंडल का, तब जाकर उसे शांति मिलती है। देखो किस तरह से हमारी सूरत का ख्याल रखा जाता है। परमार्थ के मार्ग पर हर जगह, हर मंडल पर एक धनी है जो हमारी देखरेख करता है। एक मंडल से दूसरे मंडल पर पहुंचाने के लिए स्वामी जी महाराज उपदेश करते हैं कि हम सब दुनिया के जीव सुख और शांति प्राप्त करना चाहते हैं। सुख और शांति की प्राप्ति के लिए आम तौर पर हमारा ख्याल किस ओर जाता है? रचना की शक्ल, रचना की पदार्थों की ओर जाता है। आप फरमाते हैं कि इनमें से न आज तक किसी को हमेशा के लिए सुख और शांति प्राप्त हुई है और ना ही हो सकती है, क्योंकि जिन शक्लों और पदार्थों में हम सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं, इन सभी को नष्ट हो जाना है,
फना हो जाना है, ये सब आर्जी या अस्थाई हैं। इसलिए इनकी खुशी और शांति भी केवल आर्जी ही हो सकती है। जो भी थोड़े बहुत सुख नजर आते हैं, समय के साथ सब दुखों में बदलने शुरू हो जाते हैं। यह जो भी परमात्मा ने हमें दातें दी हुई हैं, जिन्हें हम सुख का कारण समझे बैठे हैं, साथ ही मन में भय और डर बैठ जाता है कि यह कहीं हमारे हाथ से न निकल जाए, कहीं परमात्मा हमसे यह खुशियां वापस न ले लें। जिस चीज के जाने का 24 घंटे हमारे मन में भय बना हुआ है, डर बना हुआ है, वही खुशी धीरे धीरे दुखों में बदल जाती है। शादी होती है, मन में कितनी खुशी महसूस होती है, कितने दान पुण्य करते हैं, नाच गाने करते हैं। साथ ही मन में डर बैठ जाता है कि साथ ही कहीं बदकार ना हो जाए, जुआरी ना हो जाए, शराबी ना हो जाए, फिजूल खर्ची ना शुरू कर दे, पड़ोसियों से लड़ना ना शुरू कर दे, बीमार ना हो जाए, कहीं परमात्मा उसे वापस न बुला ले। ये जो मन में डर बैठ जाता है, ये हमारे जीवन को नरक बना देता है। हमारे बाल बच्चे होते हैं, मन में जरूर खुशी होती है, साथ ही मन में भय और डर बैठ जाता है कि इनकी परवरिश किस तरह से करेंगे, इनके खर्चों के लिए इतना पैसा कहाँ से लाएंगे, किन स्कूलों में दाखिला ढूंढना पड़ेगा, कहीं बुरी संगति में न पड़ जाए, डाकू न बन जाए, शराबी न बन जाए, आवारा गर्द न हो जाए, नालायक न हो जाए, कहीं हमें छोड़कर न चले जाए, कहीं लड़के का एक्सीडेंट न हो जाए या कोई बीमारी न आ जाए। वही औलाद हमारे लिए आहिस्ता आहिस्ता दुख का कारण बन जाती है। फिर हम हुकूमत के नशे में सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं। लोग जब हमारे गले में फूलों का हार डालते हैं, हमारे जुलूस निकालते हैं, हाथियों पर चढ़ाते हैं, हमारी वाह वाह करते हैं, हमारा मन फुला नहीं समाता। लेकिन जब बड़े बड़े लीडरों की जिंदगी पढ़ते हैं, हमारे मन में भी डर और भय बैठ जाता है कि कहीं हमारी भी यही हालत नहीं हो जाए, हमें कहीं गोलियों का निशाना ना बना दिया जाए, कहीं हमारी इंक्वायरी करना ना शुरू कर दें, अखबारों में हमारी मिट्टी पलीद होनी शुरू हो जाती है, रातों रात दूसरी पार्टी उठाकर हमें जेल खाने में ना डाल दें। ये जो मन में भय और डर बैठा हुआ है, ये हमारी दुनिया की मान बढ़ाई को दुखों में बदल देता है। जब धन दौलत आती है, मन में जरूर खुशी महसूस होती है, साथ ही फिक्र भी लग जाता है कि सेल टैक्स का चक्कर ना पड़ जाए, इनकम टैक्स के छापे ना पड़ जाए, यार दोस्त ना मर जाए, शेयरों की कीमत ना कम हो जाए। यह जो भय है, इसके कारण दिल के दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं, शुगर ब्लड प्रेशर की बीमारियां लग जाती हैं, मेंटल डिप्रेशन यानी मानसिक दबाव हो जाता है। ये हमारा रुपया पैसा ही हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण बनकर खड़ा हो जाता है। हम शराबों कबाबों की लज्जत में सुख ढूंढते हैं। ये चीज़ें शायद खाने पीने में बहुत अच्छी लगती हों, लेकिन जब शरीर पर बीमारियों का हिसाब किताब देना पड़ता है, जेलों में जाकर चक्की पीसनी पड़ती है, वकीलों की जड़ियां और मुकदमों के खर्च बर्दाश्त करने पड़ते हैं, तब पता लगता है कि यह चीज़ें सुख का कारण थीं कि दुख का कारण थी। इन शक्लों और पदार्थों से हमें सुख क्यों नहीं मिलता? स्वामी जी महाराज कहते हैं, जो मन यह दुख सुख का धाम लगा तुम चढ़कर। अब सतनाम मालिक ने यह दुनिया ही दुखों और सुखों की बनाई हुई है। कोई आदमी नहीं मिलता जिसे दुख ही दुख भोगने पड़ते हो, कभी सुख का सांस ना आया हो, या जो हमेशा सुख ही सुख भोगता हो, जिसे कभी दुखों का सामना ना करना पड़ता है। अगर 10 दिन दुखों के बीतते हैं तो थोड़े बहुत सुख के साथ भी आ जाते हैं। जितने भी अपने सुख हैं पिछले जन्मों के पुण्यों के कारण हैं, और जितने भी दुख हैं पिछले जन्मों के पापों के कारण हैं। पुण्य और पाप इकट्ठे होते हैं तो हमें इंसान का जामा मिलता है। हमें इस शरीर में बैठकर पुण्य का हिसाब देना है और पापों का भी हिसाब देना है। पुण्यों के कारण सुखी हो रहे हैं और पापों के कारण दुखी हो रहे हैं। किसी के ज्यादा पुण्य है, थोड़े पाप है, वह ज्यादा सुखी नजर आता है, थोड़ा दुखी नजर आता है। किसी के पापों का बोझ बहुत ज्यादा है, पुण्य का बोझ कम है, वह ज्यादा दुखी है, थोड़ा सुखी है। लेकिन सुख दुख तो हर एक को भोगना ही पड़ता है। ना ही कोई संत महात्मा इस दुनिया को सुख की नगरी बनाने के लिए आते हैं। अगर संत महात्माओं का दुनिया में आने का यही मकसद हो कि यह दुनिया सुख की नगरी बन जाए, आप खुद सोचें, आज तक तो जरूर बन जानी चाहिए थी। इतिहास पढ़कर पता लगता है कि हर एक कौम में, मजहब में
मुल्क में वक्त में किस किस चोटी के महात्मा आए हैं। महात्मा बुद्ध आए हैं, हजरत ईसा आए हैं, मोहम्मद साहब आए हैं, कबीर साहब आए हैं, इतने आरसी मुनि आए हैं, गुरु नानक साहब और कितने बड़े बड़े महात्मा आए हैं। अगर उनके आने के बाद आज तक यह दुनिया सुखों की नगरी ना बन सकी, तो अब क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हम दुनिया को सुखों की नगरी बना सकेंगे। दुनिया के कांटे हम कितने भी इकट्ठे करने की कोशिश करें, कभी कामयाब नहीं हो सकते। अगर हिम्मत करके पैरों में बूट पहन लेंगे तो दुनिया के कांटे हमारे पैरों पर असर ही नहीं करेंगे। यह सुख दुख की समस्याएं, दुनिया के मसले ना किसी से हल हुए हैं और ना ही हो सकते हैं। लेकिन महात्मा जिंदगी गुजारने का, मालिक की भक्ति करने का ऐसा तरीका और साधन समझाते हैं जिस पर चलकर हम अपने ख्याल को दुखों और सुखों से ही ऊंचा ले जाते हैं। इसीलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं, लगो तुम चढ़कर अब सतनाम। अगर तुम सुख हासिल करना चाहते हो तो सतनाम की खोज करो, परमात्मा की खोज करो और परमात्मा की भक्ति करो। जब तक आत्मा परमात्मा की खोज करके परमात्मा से मिलाप नहीं करती, इसका सुख हासिल करने का कभी सवाल पैदा ही नहीं होता। गुरु साहिब कहते हैं, जिन घर जाता आपना सुख भाई, जो शख्स अपने घर पहुंच जाते हैं उन्हें ही सच्चा सुख प्राप्त होता है। अब अपना घर कौन सा है जहां परमात्मा या परमेश्वर रहता है। दुनिया में भी थोड़े बहुत सुख जरूर मिलते रहते हैं, बशर्ते कि हमारी उस मालिक की भक्ति में, मालिक के प्यार में हो। मैंने कई बार मिसाल दी है कि एक छोटा सा बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़कर मेले में जाता है। उसे मेले में हर चीज बहुत ही खूबसूरत नजर आती है। कहीं बच्चों के खिलौने पड़े हैं, कहीं बिजली चमकती और बुझती है, कहीं मिठाइयों की दुकानें लगी हुई हैं। बच्चा सोचता है कि शायद उसे खुशी मेले के साजो सामान से मिल रही है। अगर वह गलती से पिता की उंगली छोड़ बैठता है, बाजार का सारा साजो सामान उसी जगह होते हुए भी बच्चा चीख मारने लगता है, रोने लगता है। फिर बच्चा महसूस करता है कि इस मेले में वह खुशी तब तक हासिल कर सकता था जब तक उसने अपने पिता की उंगली पकड़ रखी थी। हमारा पिता कौन है? सिर्फ एक परमात्मा परमेश्वर है। जब तक हमारी आत्मा मालिक की भक्ति, मालिक के प्यार में लगी है, हम सुख और शांति प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम परमात्मा को भूल जाते हैं, सारी दुनिया हमारे लिए दुख रूप होकर खड़ी हो जाती है। आप सोचकर देखें, जिन्हें परमात्मा ने दुनिया में हर एक नियामत दी हुई है, दुनिया की हर एक दांत बख्शी हुई है, सेहत भी अच्छी दी हुई है, जिंदगी का भी साथ ही अच्छा दिया हुआ है, इज्जत भी दी है, धन दौलत भी दी है, यानी कि मालिक ने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखी। फिर भी कभी अकेले बैठकर तो देखें, मन में खुशी नहीं आती, शांति नहीं आती, मन उदास रहता है। ये भी पता नहीं चलता कि कमी किस चीज़ की है। ये आत्मा की कशिश है अपने असल की तरफ। जब तक इसे हम अपने असल की तरफ नहीं जाने देंगे, इसके अंदर सुख किस तरह से आ सकता है, शांति किस तरह प्राप्त हो सकती है। गुरु नानक साहिब ने कहा था, नानक दुखिया सब संसार। दुनिया के सब जीव अपनी अपनी जगह दुखों और मुसीबतों से घिरे बैठे हैं। असली सुख और शांति उन्हीं गुरुमुखों को है जिन्होंने मालिक की भक्ति, मालिक के प्यार का आसरा ले रखा है, जिनके पास बहुत ज्यादा धन दौलत है, बहुत ज्यादा जायदाद है। वे तो सभी बेचारे दुखी हैं, शायद टीवी के आसरे ही सोते हैं, गोलियों के आसरे ही सोते हैं, जिनके पास खाने पीने को ही कुछ नहीं, पेट भरकर भी रात को सो नहीं सकते। उन गरीबों को तो दुखी होना ही है। स्वामी जी महाराज के कहने का मतलब है कि मालिक से बिछड़कर कभी कोई सुखी हो ही नहीं सकता। इसलिए यहाँ आप हमें उपदेश करते हैं कि धाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना। अगर तुम सुख हासिल करना चाहते हो, शांति प्राप्त करना चाहते हो, तो तुम्हें अपने असली घर वापस जाना चाहिए। ये देश तुम्हारा देश नहीं, ये कौम तुम्हारी कौम नहीं है, और यह मजहब भी तुम्हारा मजहब नहीं है। तुम्हारा देश सचखंड है, तुम्हारी कौम सतनाम है, तुम्हारा मजहब मालिक का इश्क, मालिक का प्यार है। तुम तो परदेशियों की तरह इस दुनिया में आकर भटकते और तड़पते फिरते हो। ये दुनिया एक बहुत बड़ी स्टेज है। कोई हीरो का पार्ट अदा करता है, कोई हीरोइन का पार्ट अदा करता है, कोई विलेन का पार्ट अदा करता है। जो उन्हें पार्ट मिलता है उसे वे अदा करने में लगे हुए हैं। जब स्टेज से उतर जाते हैं, ना कोई हीरो होता है,
ना कोई हीरोइन और ना ही कोई विलेन। महात्मा कहते हैं कि यह दुनिया भी एक स्टेज है। हम अपने पने कर्मों के कारण भाई बहन, रिश्तेदार, यार, दोस्त, बेटे बेटियां बने बैठे हैं। यहाँ कोई किसी का नहीं है। हम इन्हें अपना समझते हैं। ये हमारे बनते नहीं। हम रोना पीटना शुरू कर देते हैं। ये ना कभी किसी के बने हैं और ना ही कभी किसी के बन सकते हैं। स्वामी जी महाराज समझाते हैं कि इनमें से कोई भी तुम्हारा अपना नहीं है। हमारी आत्मा परमात्मा की अंश है। हम उस सतनाम समुद्र के कतरे हैं। उस मालिक से बिछड़कर माया के जाल में फंसे हुए हैं। मन के अधीन होकर जो जो कर्म करते हैं उसका नतीजा भुगतने के वास्ते हमें इस चांदी के जेलखाने में आना पड़ता है। यह जो दुनिया है, ये कर्म भूमि है, कर्म का खेत है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, कर्म जो जो करेगा तू वही फिर भोग भरना। यहाँ अच्छे कर्म करोगे, अच्छा नतीजा भुगतने के लिए आ जाओगे। बुरे कर्म करोगे, बुरा नतीजा भुगतने के लिए आ जाओगे। न अच्छे कर्मों के कारण देह के बंधनों से बच सकते हो और न बुरे कर्मों के कारण जन्म मरण के दुखों से छुटकारा होता है। अच्छे कर्म करेंगे, राजा महाराजा, सेठ साहूकार बनकर आ जाएंगे। कर्मों, मजहबों, मुल्कों की हुकूमत हासिल करके जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा बैकुंठ और स्वर्गों तक चले जाएंगे। वे भी भोग योनियां हैं, थोड़े समय के लिए है। फिर वापस इसी 84 के जेल खाने में आना पड़ता है। अगर बुरे कर्म और पाप करते हैं तो भी नरक और 84 तैयार रहती है। क्या राजा, क्या प्रजा, क्या अमीर, क्या गरीब, क्या औरत, क्या आदमी, सब जीव यहाँ आकर अपने कर्मों का हिसाब दे रहे हैं और हमें पता ही नहीं कि इन कर्मों के कारण जहाँ भी जाकर हम जन्म लेते हैं उसी जामे में बैठकर दुख और मुसीबतें भुगतनी पड़ती है। सोचो, हमें किसी भी जामे में सुख नहीं मिलता, हमें शांति प्राप्त नहीं होती। भेड़ों के जमों को ले लो, बकरियों के जामे को ले लो, मुर्गियों के जामे को ले लो। दिन रात हमारे पेट के लिए हजारों मुर्गियां और छुरियां चल रही हैं। हमने कभी सोचा है कि अगर अपने कर्मों के कारण हमारी गर्दन उनके नीचे हो, उनके हाथ में छुरियां और कुल्हाड़ी हो, हमारी क्या हालत होगी। डॉक्टर टीका लगाने के लिए मामूली सुई गर्म करता है, उसे देखकर हम कांपना शुरू कर देते हैं। लेकिन उन गरीब बेसहारों पर कौन तरस खाता है। अब समझाते हैं कि जो भी दुनिया तुम आंखों से देख रहे हो, ये छोटी तासी का एक बहुत बड़ा जेल खाना है। इसके अंदर से निकलने का परमात्मा ने केवल एक ही दरवाज़ा रखा है। वो कौन सा दरवाज़ा है? वह इंसान का जामा है, यह मौका। इसलिए तुम्हें परमात्मा ने बख्शा है कि इसके अंदर बैठकर तुम मालिक की भक्ति करो, परमात्मा की भक्ति करो, मालिक की खोज करो, मालिक से मिलाप करो, ताकि तुम्हारा देकर बंधनों से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा हो जाए। ये जो इंसान का जामा है, मालिक ने तुम्हें अपने असली काम के लिए बख्शा है। देह में बैठकर कुछ उसके बारे में भी सोचना चाहिए, दुनिया की। इसे देखकर, दुनिया को हंसते खेलते देखकर कभी भूलकर यह ना समझ बैठो कि यह बड़े सुख की जगह है। ये तो रात के सपने की तरह है। इस देह को भी नष्ट हो जाना है, ग्रह को भी नष्ट हो जाना है। यह सब भ्रम है कि कोई असलियत नहीं। स्वामी जी महाराज कहते हैं, अपने मंजिले मकसूद को अपने आंखों के आगे रखो, रूहानी सफ़र तय करो, ताकि तुम्हारा देह में आने का मकसद पूरा हो सके। आप समझाते हैं, काम अपना करो भाई। जिस मकसद से मालिक ने तुम्हें भेजा है, उस मकसद को अपनी आंखों के आगे रखो। वे काम करो जो तुम्हें देह के बंधनों से आज़ाद करते हैं। सारी उम्र उन कामों में ना फंसे रहो जो तुम्हें बार बार दुनिया के बंधनों की तरफ खींचकर ले आते हैं। कौन सा काम हमें मालिक से मिलाता है? मालिक की भक्ति, परमात्मा की भक्ति हमें मालिक से मिलाती है। मालिक का प्यार मिलता है, बाकी तो लेन देन का हिसाब है। संगत जी, ऐसी ही रूहानी साखियां, सत्संग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जरूर लिखें। राधा स्वामी जी